25083। एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स लेके आइएगा। सुबह भी हम बात कर रहे थे स्पेस पे, लेकिन अभी बातचीत करने का जो प्रोस्पेक्टिव है या फिर जो कारण है वो दूसरा है। देखिए, अब हम एक ऑलमोस्ट सितंबर मिड के बाद हम एक मतलब श्राद्ध के बाद फेस्टिवल सीजन में एंटर कर जाएंगे, और आप शायद अपनी एक गाड़ी भी प्लान कर रहे हो दिवाली के आसपास। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपनी जो एग्जिस्टिंग कार है उसके अगेंस्ट जो मिलने वाला आपका डिस्काउंट है, चाहे वो स्क्रैप पे हो या फिर एक्सचेंज पे हो, वो अतिरिक्त मिल सकता है। खबर ये है कि वो सारी कंपनियां, ऑटो कंपनियां जो है वो सरकार की आई थिंक इस दलील जो कि एक्सचेंज में मिलने वाले डिस्काउंट को थोड़ा बढ़ाने की हो, उस पर अग्री कर चुकी हैं। पूरी खबर को जानते हैं। मेरे ख्याल से रोहन हमारे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। रोहन खुद एक गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो रोहन, आपको इस बार अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा क्या? जी, जो भी इस वक्त गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है। ऑलरेडी इन्वेंट्री स्टेटस काफ़ी ज़्यादा है, डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा है। फेस्टिव से पहले ही काफ़ी सारे ऑफर्स आ गए हैं, और अगर अभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं इसके ऊपर से 2-3% आपको डिस्काउंट मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो हुआ ये है कि जितनी कार कंपनियां हैं सियाम के अंडर, वो सभी एक अग्री कर गई हैं सरकार के उस प्रस्ताव पे कि आप स्क्रैपेज के बदले आप थोड़ा अतिरिक्त डिस्काउंट दो। तो कितना मिलेगा? तो अगर आप जो नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियां हैं उन पर 1.5% तक का जो कैपिंग रहेगी वो 20,000 तक की रहेगी। कमर्शियल गाड़ियों पे थोड़ी ज़्यादा है, 3% तक का डिस्काउंट को अग्री की गई है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से अतिरिक्त डिस्काउंट दे सकती हैं, लेकिन कम से कम इतना तो देंगी ही। अभी 1 साल के लिए पैसेंजर गाड़ियों पर और 2 साल के लिए कमर्शियल गाड़ियों पर अग्रीमेंट हुआ है। इसमें आपको करना क्या होगा कि अगर आप अपनी गाड़ी को लगता है कि एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको इसको स्क्रैपेज सेंटर पर ले जाना पड़ेगा। स्क्रैपेज सेंटर आपको अलग से तो उसकी जो कीमत है स्क्रैप की वो तो देगी ही, आप उस सर्टिफिकेट को लेकर जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको लगभग 1.5-2% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात पे सहमति बनी है तमाम कार कंपनियों की। इसमें हम आपको बता दें कि ये एक्सचेंज ऑफर से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको गाड़ियों को स्क्रैप करना है और स्क्रैप के बदले में जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको ये मिलेगा। तो ये एक अच्छा, क्योंकि गाड़ी जो भी खरीदना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी तो आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। मर्सिडीज़ ने तो ऑलरेडी कहा है कि वो 20,000 नहीं, वो 25,000 तक वो आपको देंगे। तो आने वाले दिनों में डीलर्स भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट दे सकते हैं। तो स्क्रैप के बदले में थोड़ा सा डिस्काउंट लेने का एक अच्छा टाइम है, और इस पर सभी जो कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति हुई, टाटा मोटर्स हुई, hyundai हुई, या फिर जो तमाम किया हुई, MG मोटर्स हुई, सभी अग्री कर गए हैं। और जो आने वाले दिनों में आपको इस पर 2-3% तक का ऑफर मिल सकता है। ये मर्सिडीज वाला क्या बोला आपने? 20 से 25,000 का 25 डिस्काउंट है? 25,000 का उन्होंने फ्लैट कर दिया है कि अगर आप मर्सिडीज बेंज की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको 25% तक, 25,000 तक का फ्लैट डिस्काउंट वो लोग देंगे स्क्रैप के बदले में। वो मर्सिडीज वाला 25,000 के हालांकि डिस्काउंट के फेयर पे रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी गौरांग जी के लिए अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन, इस पूरी बातचीत के लिए। तो गौरांग जी, इस दीपावली हो जाए। वीरेंद्र जी, आपका हुक्म सर, आंखों पर। आप हमें फंड्स ट्रांसफर कर दीजिए, हम मर्सिडीज क्या रोल्स रॉयल्स कालिनल खरीद लेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं जोमेटो से आपको बिरयानी तो भिजवा सकता हूँ। मैं जोमेटो से आपको बिरयानी भिजवा सकता हूँ, फंड ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं। क्या, छोड़िए इस बात को, यही बदलते हैं। लेकिन आते हैं खबर पर। अब आते हैं खबर पर, है ना। खैर, ये एक आई थिंक इस फेस्टिवल सीजन के लिए एक और मतलब जिसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रिगर है। बट ओवरऑल गौरांग जी, आपका ऑटो पे व्यू क्या है, और अभी इस वक्त ऑटो में चेज क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम पसंदगी जो काफी लंबे समय से रही है हमारी, वो है टाटा मोटर। और जिस प्रकार से विभाजन की योजना है वीरेंद्र, मेरे ख्याल से एक बहुत ही सकारात्मक सा रुझान का अनुमान है। उसके साथ साथ जो बकाया है बैलेंस शीट पर, जो डेट है, वो भी आने वाले कुछ सालों में शून्य करने की बात करी है। जो लॉन्चेस को लेकर के लाइनअप है, कर्व तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम। बाकी और भी जो वाहन है उनके नए अवतार में या फिर नए लॉन्चेस हम देखेंगे। तो 1250 का लक्ष्यांक तो बहुत ही साधारण हमें टाटा मोटर में लग रहा है। कुछ हफ्ते पहले मेरे ख्याल से इसी शो में हम अनुज जी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की चर्चा कर रहे थे, और कुछ बातें चल रही थी कि भाव कम किया है, गिरावट आई थी। टॉप एंड जो मॉडल है उनका XUV 700, तो वो एक मेरे ख्याल से बहुत ही छोटी अवधि का कुछ था कारण, उसको लेकर के वो छूट दी गई थी। 3,200 3,300 के लक्ष्यांक महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमें नजर आते हैं। 14,000 15,000 के आसपास मारुति हमें लग रहा है जा सकता है।
और उसी प्रकार से जो 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी हमें काफी सकारात्मक रुझान रख रहा है। खास करके जो मांग हाई एंड मॉडल्स के लिए बढ़ रही है टू व्हीलर सेगमेंट में, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में, ये बहुत उत्सुकता पैदा करती है। ओके, आपके